बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमयी देवियों की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज बहुत सुंदर मार्मिक प्रेरणाप्रद भजन है। यह भजन हम सबके जीवन के दुख को दूर करने वाला है, क्योंकि हमारे जीवन में है राग, मोह, आसक्ति, धन के प्रति, पुत्र के, परिवार के, शरीर के, सबके प्रति जगह 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 ममता ही तो बना के बैठे हैं। और ये ममता ही हमें ममता न आती समता न आती, विषमता के पीछे विषमता रहा करती ममता के पीछे, और ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, इसको निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। कितने सुंदर सुंदर भजन हैं, लेकिन आदमी ममता बढ़ा बढ़ा कर, मोह बढ़ा बढ़ा कर, आसक्ति बना बना करके कूटा जा रहा है। इसकी अच्छी धुनाई हो रही दुख पाते हुए भी ये वैराग्य का पाठ पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन से इसने क्या पढ़ा? राग, मोह, ममता, आसक्ति, यही पढ़ा है। तो इस मोह रूपी शत्रु को कैसे जीतें, जिससे हमारी दुर्दशा होने से बच जाए, इस पर बहुत प्यारा, बहुत मार्मिक भजन है। एक सुल्तान के बारे में इस भजन में बताया जाएगा। बलख बुखारा के एक सुल्तान है। अफगानिस्तान का एक प्राचीन नगर, जिसको बलख बुखारा कहा जाता था, आज भी वह गांव है वहां पर अफगानिस्तान में। तो वहां एक बादशाह रहते थे। सद्गुरु कबीर सो देश विदेश हों फेरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियर ना मिला लेवे फटक पचहोर। साहिब सब कहीं जाते थे, देश विदेश हों फेरा, साहिब सब कहीं गए, देश भी और विदेश भी। और सद्गुरु कबीर साहिब के विचार को समझने वाले, उनकी विचारधारा को प्रवाहित करने वाले आज भी उस समय भी थे। तो बादशाह में और सद्गुरु कबीर साहिब में क्या वार्तालाप हुई, और कैसे उनको फिर वैराग्य हुआ, और हम सबके जीवन में भी इस वैराग्य की क्या कीमत है, और क्यों हमें वैराग्य धारण करना चाहिए, इस विविध विषयों पर अभी चर्चा होगी। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन आप सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। एक और निवेदन आप सभी से, निवेदन यह है कि इन विचारों को दादा लोग, जेंट्स लोग ज्यादा सुन रहे हैं, और हमारी दादी लोग, माता बहनें, बेटियां कम सुन रही हैं। जबकि इन विचारों को सभी को सुनना चाहिए। आप किचन में भोजन बनाते हैं, या घर के कोई झाड़ू पोंछा या कोई भी काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर समय आवाज होती है। भाई थोड़ा धीरे से करिए, कम बोलिए, समय निकाल करके किचन में रख लीजिए मोबाइल। सोने जाते हैं आप, आराम करने जाते हैं, तब सुनिए, जितना सुन पाते हैं उतना सुनिए, और सुन करके अपने बच्चों को, छोटे छोटे से जो बच्चे हैं उनको भी सुनाइए, क्योंकि ये इस प्रकार के विचारधारा को हम सबको जरूरत है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, हम सभी को जरूरत है। तो इसलिए इस चैनल को आप सभी लोग अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें। अधिकतम लोग 80% लोग सुन रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को। तो आप यदि सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब की एक बटन दबा देंगे, बेल आइकन की बटन दबा देंगे, तो हर वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और जब पहुंचेगा तो कभी आपको ऐसा विषय लगेगा कि ये हमारे काम का है, तो आप उसको सुनेंगे भी। कोई पैसा नहीं लगता है इसमें आपका, तो आपकी लापरवाही है। इस लापरवाही को आप सुधारें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बच्चों को, बहुओं को, दादा दादी को, माता पिता को, सबको सुनाएं, खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि कहत सुनत छूटे
कलमस मन का विकार कहते सुनते छूट जाता है। एक दादाजी का कल फोन आया था, बोले हम लोग आपके विचार पार्क में कहीं भी एकांत बैठ करके, वहाँ जहाँ योगा होता है, हम लोग योगा वाले हैं, रामदेव बाबा जी से योगा हम लोगों ने क्लास ली है, तो हम जब योगा करने पार्क में जाते हैं जहाँ जगह है योगा की, तो वहाँ और लोग रहते हैं, तो वो दूसरा कोई भजन सुनते हैं, कोई कुछ सुनता रहता है। तो जब मैं आपका प्रवचन लगाता हूँ तो सभी लोग बंद करके सब सुनते हैं, हम लोग योगा करते करते आपके विचार सुनते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, बोले उन्होंने कहा कि आप जो भजन सुनाते हैं तो आप शुरू करते हैं तो एक एक लाइन का अर्थ बताने लगते हैं, तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप पूरा भजन गाएं पहले, यानी पूरा भजन बोलें ताकि मैं लिख लूं। तो दादाजी की सेवा में मैं पहले भजन रख रही हूँ और थोड़ा आज गाऊंगी भी, मुझे बहुत प्रिय भजन है, इसलिए आप यदि दादाजी की सेवा मेरी सेवा दादाजी तक पहुँच रही है तो आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। और एक भाई ने कहा था पुस्तकों के लिए, तो मैंने उनके लिए पुस्तकों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाएं डिस्क्रिप्शन खोल करके देखें और ऑनलाइन पुस्तकें मंगा सकते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद से ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। एक भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि मुझे वैराग्य चाहिए, मैं आपके आश्रम आना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मिलना बस चाहते हैं कि साधना करना चाहते हैं? तो बोले नहीं, साधना करना चाहते हैं। तो सारे समाधान, सभी भक्तों के समाधान इस भजन के बीच मैं रखूंगी। आप सभी लोग धैर्य पूर्वक और एकाग्रता पूर्वक इन बातों को पूरा सुनेंगे, तभी आपको पूरा लाभ होगा। तो आइए सदगुरु कबीर साहब का भजन मैं आप सबके बीच रखूं। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, साही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना रेदा। तब ते खाते लुक माउम दा, मिसरी कंद छुहारे दा, तब ते खाते लुक माउम दा, मिसरी कंद छुहारे दा। अब तो रूखा सूखा टूका खाते सांझ सकारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, बुखारे दा। जातन पहने खासा मल मल, तीन टंक नौ तारे दा, जातन पहने खासा मल मल, तीन टंक नौ तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुद्दड़ 10 मन भारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे। चुन चुन कलियां सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारे दा, चुनी चुनी कलियां सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब धरती पर सोवन लागे, कंकड़ नहीं बुहारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। जिनके संग कटक दल बादल, झंडी जड़े किनारे दा, जिनके संग कटक दल
झंडा जरी किनारे दा, कहे कबीर सुनो भई साधो, फक्कड़ हुआ अखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। ये बलख बुखारे के सुल्तान की स्टोरी है, रियल स्टोरी। सदगुरु कबीर साहब सुल्तान जो बलख बुखारा के सुल्तान थे, उन बादशाह के महल के पास गए, घूमते फिरते यात्रा करते, तो उस राजमहल को देखकर, उस राजभवन को देख करके सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई कुछ समय के लिए, एक रात के लिए इस मुसाफिर खाना में रुकने के लिए मुझे मिलेगा। बहुत सुंदर इस भजन से आपको प्रेरणा मिलने वाली है। ये जिंदगी की वास्तविकता है, और जिनको वास्तविकता समझ में आ जाती है वो जीवन के इन परिस्थितियों में आंदोलित नहीं होते, एक रस स्थायी आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं। चाहे उनके जीवन में कितना भी रोग हो, व्याधि हो, संकट हो। रोग व्याधि पीड़ा प्रतिकूलता वियोग मृत्यु किसके जीवन में नहीं है? हम सबके जीवन में। लेकिन बड़े से बड़ा रोग, यहाँ तक कि लोगों को कैंसर रोग हो जाता है, अनेक प्रकार। कैंसर तो कैंसर ही है, समझ जाइए। जिंदगी हमारी लाइफ का नोटिस आ गया समझिए, और हम सबके जीवन में नोटिस आ चुका है। ये बाल पक गए, नोटिस आ गया। कानों में सुनाई नहीं दे रहा, नोटिस आ गया। झुर्रियां पड़ गई, नोटिस आ गया। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, दांत टूट गए, सब नोटिस आ रहे हैं। यमराज के द्वारा नोटिस आ रहे हैं, है ना। एक इस पर से बहुत सुंदर कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी कि यमराज नोटिस देता है लेकिन व्यक्ति सावधान नहीं होता है। इस कहानी को कभी और बताऊंगी क्योंकि लंबा खींच जाएगा, ये तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। मुझे केवल इस सुल्तान बलख बुखारा के सुल्तान के बारे में बताना है। तो हमें नोटिस मिल जाता है लेकिन सावधान नहीं होते हैं। इस कहानी को कभी बताऊंगी, विचारों को रखूंगी, भजन के दौरान, सत्संग के दौरान इस पर चर्चा होगी। लेकिन मैं ये कह रही थी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, खुश रहिए आप, क्योंकि खुशी से बड़ा और कोई आपके जीवन में उपलब्धि नहीं है। कितने लोगों को ये रोग हुए हैं लेकिन खुशी से, प्रसन्नता से उनके रोग ठीक हो गए। एक माता जी का, शायद वो भी सुनेंगी मेरी बातें, मैंने कहा ना सभी भक्तों के प्रश्नों का समाधान होगा। एक माता जी का फोन आया था कि 2 साल हो गए कैंसर से पीड़ित हूँ, और 2 साल के बाद आज मुझे इतनी खुशी हो रही, मैं हंसी हूँ कि आपसे बात हुई। आपने जो मोबाइल नंबर डाला मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत दिन से मैं आपसे बात करना चाहती थी। तो मैंने कहा कि आपको तो पता है कि इतने दिन में आपका शरीर छूटेगा, लेकिन हम सबके जीवन में, किसी के भी जीवन में कोई गारंटी नहीं है कि कब हमारा और आपका शरीर छूट जाए। एक महिला को कहते हैं, सच्ची घटना है, कैंसर था लेकिन उसने जब सोचा और सुना उसको पता चला कि मुझे कैंसर है, तो उसने कहा मरना तो है ही, अब रो रो के मर के क्या मरूं, मरना है मर जाइए मेरी मरी बलाए, ऐसा मरना क्या मरे दिन में 100 बार, ऐसे कुछ मरना है मर जाइए छूटी परे जंजाल, ऐसा मरना क्या मरे दिन में 100 बार। मरना कितनी बार है? एक बार, 100 बार नहीं। मरना कितनी बार मरते हो जीवन में? एक बार। लेकिन आप सोच सोच के कितनी बार मरते हो? मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, छूट जाएगा। अरे छूट जाएगा तो छूटेगा, वो तो निश्चित है, आप पकड़ के नहीं रख सकते। इस जग तीतल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। छोड़ो झूठे तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, भाग चला जा उस प्रदेश में जो असंग अद्रोही। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। इस माया की नगरी है, माया का बाजार। इस माया की नगरी में तुम आकर्षित हो गए हो, प्रलोभन में पड़ गए और इसको अपना मान लिए, कुछ भी अपना। जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे। हमारे गुरुदेव जी की कविताएं हृदय के गीत में।
आप ऑनलाइन मंगा कर इनको पढ़ सकते हैं। आपके जीवन में जो आपने मोह बना रखा है उस पर ऐसा हथौड़ा है, एक ही हथौड़ा में सारा मोह। समझ आनी चाहिए, समझ की कमी है। समझ यदि है आपके अंदर तो जीवन में कोई दुख, कोई समस्या, कोई प्रतिकूलता है ही नहीं। शरीर तो छूटेगा, किसके शरीर में रोग नहीं है? सबके शरीर में रोग है। जैसे शुगर हो जाती है, डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, टैबलेट लो, शुगर बढ़ेगी नहीं, आपको परेशानी होगी नहीं, लेकिन शुगर जाएगी भी नहीं। इसी प्रकार से हम जीवन में रोग को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन रोग के प्रति जो हमारे मन में जो दुख हो रहा है, जो उसको ले लेकर के हम बड़े दुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो दुख दूर होगा। ये विचार यदि आप सुनेंगे तो किसके जीवन में रोग नहीं आएगा? बताओ, आएगा क्या है? हमारे शरीर में पता नहीं कौन कौन से रोग पल रहे हैं और कितने रोग हैं। तन धर सुखिया, काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शुक्राचार्य दुखी के कारण, शुक्राचार्य सुखदेव जी, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया। योगी जंगम ए सन्यासी से उड़ा दरवेश सब दुखिया हैं। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना, जिसने शरीर धारण किया है। दे धरे को दंड तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। तो योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। ये आशा और तृष्णा यही है दुख का कारण। आशा तृष्णा को त्याग दे। किसी भी प्रकार की आशा, वासना, तृष्णा जिस दिन तुम्हारे अंदर घर नहीं करेगी, उस दिन किस चीज का दुख होगा? जीने की इच्छा ही आपके जीवन में दुख लेकर के आती है। मरने की इच्छा कोई नहीं करता, और मरना है, तुम इच्छा करो या ना करो, मरना है। क्षण क्षण मर रहे हो, मृत्यु की ओर जा रहे हो, कोई नहीं बचा पाएगा। कोई बचा पाएगा? खिड़की खिड़की पाहरू गजबंदा दरबार, सभी यह तन देखते काल ले गया मार। काल सबको मार करके ले जाता है। ऐसे ऐसे दरबान, ऐसे ऐसे सिपाही बादशाहों के सेवा में लगे थे कि मक्खी को भी भाला की नोक पे उठा लें, गुरुदेव जी बताया करते थे। लेकिन मौत उठा करके ले गई, किसी ने खबर भी नहीं पाई। मौत कब इस जीव को शरीर से निकाल करके ले जाती है, कोई नहीं जानता। तो दुख नहीं मनाना है, किसी बात की तकलीफ या प्रतिकूलता का या किसी भी प्रकार रोग शोक के हमको शिकार नहीं बनना है। मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर में रहने वाली एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं, और मेरा कभी नाश नहीं होता है। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंतापो, ना सो सती मारुता। मैं तलवारों से, शस्त्रों से भी मेरा वध कोई मुझे मार नहीं सकता है। ये पांच प्रकृति, पांच तत्व, पांच तत्व प्रकृति के पंच महाभूतों से मैं पृथक हूँ। आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, पृथ्वी दबा नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती मुझे। फिर किस बात का? मैंने ये मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, और ये छूटेगा। बीचे में मिला है, बीचे में छूटेगा। अकेले अकेले आए हैं, अकेले अकेले जाना है। नंगे नंगे पैदा हुए हैं, बिल्कुल नंगे नंगे जाना है। फिर भी प्राणियों का, पदार्थों का, धन का, मान सम्मान का क्षण क्षण मर रहा है सब कुछ। कितना मोह है। देखिए वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, वर्तमान में नहीं जीते हैं। आज वर्तमान में कोई दुख नहीं है, सब बढ़िया है। बस अब कल हमारे आश्रम में एक माताजी आई थी, उनको देख करके एक और माताजी आई, तो मैं ऊपर थी, सुन रही थी उनकी वार्ता। मैं अध्ययन भी कर रही थी, थोड़ा सोची ध्यान भी करूंगी, चिंतन। तो माताजी की चर्चा बीच बीच में कान में जाती थी। अब ठंडी है तो फैन भी नहीं चला सकते, कूलर आदि का उपयोग नहीं कर सकते, तो सुनसान था, तो सुनाई दे रहा था पूरी चर्चा। 1 घंटा पौन घंटा केवल भूत की चर्चा हुई, बीते हुए समय, सपना की। जो बीत गया सपना है, और आने वाली जवान, जो नौजवान होते हैं, वो भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाएं। और जो बूढ़े हैं, बीत चुका है जीवन, अब जी चुके हैं अपना जिंदगी को, तो वो
वो भविष्य की कल्पनाएं करते हैं नौजवान, और बूढ़े भूत की चर्चा करते हैं। आज वर्तमान में कोई संतुष्ट नहीं। यही है दुख की कहानी। वर्तमान में वर्तो भाई, संत कहते हैं वर्तमान में वर्तो भाई, भूत भविष्य सब दे उड़ाई। तो भूत और भविष्य में जी रहा है इंसान, वर्तमान में नहीं जी रहा। तो रोग आ जाए तो दुखी नहीं होना है, प्रतिकूलता जाए, कोई अपमान कर दे, तुम्हारी कोई हानि हो जाए, फिर भी दुखी नहीं होना है। आज वर्तमान में खूब श्रम करो, खूब पुरुषार्थ करो, बैठो मत, ठल्ले मत बनो, कामचोर मत बनो। जितना साहस है, जितनी शक्ति है, जितना पुरुषार्थ है, योग्यता और क्षमता के अनुसार खूब काम करो। बूढ़ों को भी काम करना चाहिए, ठल्ले नहीं बैठना चाहिए, मन परेशान करेगा फिर। इसलिए कुछ करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक दुकान डाल लीजिए, उसमें बैठिए, ग्राहकों को कुछ 150 की आमदनी होगी। आप कुछ चर्चा करिए, अच्छे प्रवचन वहीं बैठे बैठे सुनिए, अच्छे विचार सुनिए। तो सब कुछ जब छोड़ के जाना है तो आपको दुखी नहीं होना। श्रम करिए, मेहनत से कमाइए, ईमानदारी का खाइए, दूसरों को दीजिए सहयोग, धन से, तन से, मन से अच्छे भाव रखिए, हित चिंतन करिए, हित कार्य करिए, और जो प्राप्त है फिर उसमें संतोष करिए, खुश रहिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करिए। और छोड़ करके जाना है, इसलिए अनासक्ति पूर्वक अपने जीवन में ज्ञान अंतःकरण में ऐसे विचार डालते जाइए कि सब कुछ छोड़ करके अचानक जाना है। किसी प्रकार का आपको दुख नहीं मनाना है, चिंता नहीं करनी, रोग लग गया क्या होगा, बुढ़ापा आ जाएगा तो सेवा कोई करेगा कि नहीं करेगा। पता है तुम सेवा लोगे कि नहीं लोगे? आजकल तो जवानी में ही चले जाते हैं लोग। तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं, किसी भी प्रकार की लकवा ना हो जाए, हमें लकवा ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए। अरे देखो अमुक आदमी ऐसा पड़ा बिस्तर में, हम पड़ जाएंगे तो कौन करेगा सेवा? कुछ ना सोचो। एक माता जी का फोन आया था, कह रही थी साहब जी उनकी जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया, और बताया कि मुझे कहाँ से इतनी शक्ति आ गई सहने की। मैंने कहा यही तो हम नहीं जानते, इसी चीज को तो जानना है। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत। जीव के अंदर इससे बड़ा शक्तिवान और पावरफुल कोई और हो नहीं सकता। इससे ज्यादा ज्ञानवान, इससे ज्यादा समझदार, इससे ज्यादा शक्ति, संपदा, शांति संपन्न, जो कुछ भी कह लो, संसार में जिसकी भी कामना करते हो वो सब तुम्हारा ही स्वरूप है, वो सब है तुम्हारे पास। तुम अपनी वास्तविकता को, अपने शक्ति को समझ नहीं पा रहे, बाहर बाहर भटक रहे, अपनी मन इंद्रियों को बिखेर करके, है ना, दुख पा रहे हो। तो सुल्ताना बलक बुखारे दापर में आऊं, अब ये तो सबके समाधान हो गए। सदगुरु कबीर साहब जी वहां आए तो उन्होंने कहा कि भाई एक रात मुझे इस मुसाफिर खाना में रह लेने दो। तो उनके दरबानों ने कहा अरे बाबा जी कहाँ से आ गए, इनको इतना भी पता नहीं है कि महल क्या होता है और मुसाफिर खाना क्या होता है। उन्होंने कहा बाबा जी यहाँ आप नहीं रह सकते, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये सुल्तान का महल है। कबीर साहब अनसुना कर दिए। अरे भाई यहाँ एक रात इस मुसाफिर खाने में रहने के लिए मिल जाएगा क्या? दरबानों ने कहा शायद हो सकता है, बुजुर्ग हैं तो सुनाई न दिया हो, ये रोग हो जाता है बुढ़ापे में अक्सर। कहा दादाजी, बाबा जी यहाँ पर आप नहीं रह सकते, मुसाफिर खाना नहीं है, ये सुल्तान का महल है। कबीर साहब मानो पक्के बहरे बन गए हो। तीसरी बार पूछ रहा है, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ यहाँ एक रात रहने को मिलेगा इस मुसाफिर खाने में? तो दरबानों ने कहा लगता है सचमुच में ये पक्के बहरे हैं, छोटे मोटे बहरे नहीं है, बड़े बहरा हैं। कहा यहाँ रहते नहीं है कोई, ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये हमारे सुल्तान का महल है। कबीर साहब ने कहा अच्छा सुल्तान का महल है, यहाँ कौन रहता है? कहे सुल्तान रहते हैं और कौन रहेगा, जो यहाँ के बादशाह हैं, राजा हैं, वो रहते हैं। अच्छा ये बताओ इसके पहले कौन रहता था इस महल में? क्या उनके पिताजी? कहे उसके पहले? उन्होंने पूछना शुरू किया। तो कहा उनके पिताजी का। अच्छा ये बताओ सुल्तान नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? क्या उनका राजकुमार रहेगा, उनका जो वारिस है, उनका पुत्र। का उसके बाद उनका पुत्र। इतना नहीं जानते हो, बूढ़े हो गए, आप नहीं जानते हो? कहा मैं तो जानता हूँ लेकिन तुम लोग नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ ना वो तुम नहीं जानते।
कहा ऐसा क्या जानते हो बताओ। कहा देखो जहाँ एक आए और एक जाए उसको क्या कहते हैं, मुसाफिर खाना ही तो कहते हैं। भाई जहाँ कोई स्थायी नहीं रह पाता है, मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। मेरा कहते हो लेकिन एक दिन इस मिट्टी के नीचे पड़े पड़े सड़ोगे तुम। 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों मिल जाएगा, तुम्हारा क्या है। तो सुल्तान ये जब जोर जोर से बातें होने लगी तो महल के ऊपर से वो दूसरी तीसरी मंजिल से वो सुन रहे थे। तो उन्होंने सुना कि अरे आज तो हमारे दरवाजे पर कोई सच्चा फकीर आया है, इसको बुलाना चाहिए, इससे कुछ वार्तालाप करना चाहिए। सत्य को, वास्तविकता को, उसकी भी उम्र हो गई रही होगी, सुनना चाहिए। तो कबीर साहब को मिलने के लिए वो नीचे आया और कबीर साहब के चरणों में गिर करके दंडवत किया और कहा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अब कबीर साहब तो चाहते ही थे, संत जन का स्वभाव ही होता है हरिजन हंस दशा लिए डोले। जो हरि के जन होते हैं वो तो हंस दशा लेकर के डोलते हैं। हंस कैसा होता है, नीर क्षीर का विवेकी, वो असार को त्यागता रहता है और सार को ग्रहण करता रहता है। ऐसा तुम भी बनो, हम सबको बनना है, तभी बचेंगे इस माया के चक्कर से। नहीं तो माया तो आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार। ये मन का मोह हर समय हमारे ऊपर हावी है, जीव के ऊपर हावी है। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण मैंने कल बताया ना, ऐसे ये मन हमारा हर समय माया में आसक्त, क्योंकि माया से ही शरीर देह हमारी माया ही है। हाँ, भोग वासना से देह बनी है और देह में, इंद्रियों में, मन में वही भरा है। ये बारंबार विषयों की ओर आकर्षित मोह माया आसक्ति की ओर ले जाती है। तो हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चौंच लुभावे, मौन रहे या हरियस गावे। मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर क्षीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वही जन मेरा है जो ये जिसके अंदर में ये गुण, ये स्वभाव, ये संस्कार, ये सारे सद्गुण हैं। इस पद पर मैं कभी चर्चा करूंगी, बहुत सुंदर पद है। तो सदगुरु कबीर साहब तो मुक्ता हल लिए चौंच लोभावे, वो तो जहाँ जाते हैं ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। जो है अंदर जो रहे करवा सु निकले, टोटी जो पात्र में होगा वही तो निकलेगा। तो उनके पात्र में तो कोई ऐसा कूड़ा कचरा तो है नहीं, उनके पात्र में तो बिल्कुल अमृत ही अमृत है, जो पी ले सो अमर हो जाए। सदगुरु कबीर साहब के अंतःकरण में अमृत ही अमृत है, जो पी ले। तब तो साहब कहते हैं अरे कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे। कोई राम का रस पियोगे, मेरे पास वही है। तब तो काशी को छोड़कर मगहर चले गए मरने के लिए। उनको इतना अपने राम भजन पर विश्वास था कि वो काशी नर्मदा नदी या कोई गंगा नदी नहीं गए मरने के लिए, बसने के लिए या रहने के लिए। उन्होंने कर की माला नहीं फेरी, उन्होंने पत्थर को नहीं पूजा। उन्होंने तो कहा पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भलिया भाई पीस खाए संसार। उन्होंने कहा इन इंसानों में भगवान नहीं दिखते तुमको, वो पत्थरों में भगवान दिखते हैं, नदी पेड़ पहाड़ में भगवान दिखते हैं। ये घर की देवी देवता नहीं दिखते तुमको, माता पिता पत्नी पति, उनके साथ धोखा करते हो, उनके साथ छल करते हो, उनके साथ बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हो, कटु अश्लील बोलते हो, कुकर्म करते हो, और उधर नदी या पर्वत में या तीर्थों में जाकर के माथा कूटते हो, माथा ही तो फोड़ रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महान पुरुष हुए हैं इस संसार में। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के समान कई महापुरुष हुए हैं, लेकिन अब फेमस हो गए हैं कबीर साहब और उनका ग्रंथ में पढ़ रही हूँ इसलिए उनकी चर्चा करती हूँ। ऐसे महान पुरुष बहुत हुए हैं जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया और आत्मा की ओर लोगों को प्रेरित किया। लेकिन आज भी अधिक से अधिक मात्रा में लोग भटक रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप शेयर भी करिए। शेयर का वो रहता है, नहीं जानते हैं बूढ़े बूढ़े तो बच्चों को पूछिए, बच्चों से कहिए कि देखो तुम्हारी बुआ को, तुम्हारी चाची को, तुम्हारी दीदी को, तुम्हारे रिश्तेदार को ये भेजो,
और उनको कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये बातें सुने, तो दुख मिटेगा आपका। इसलिए मैं फोर्स कर रही, इसलिए आप लोगों को सोर्स कर रही हूँ कि भाई आप इस विचारों से जुड़ेंगे तो आप सुखी होंगे। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग ब्रह्मांडता से छूट करके अपने यथार्थ बोध को प्राप्त करके हर परिस्थिति में खुश रहें, मस्त रहें, हर्ष उल्लास के साथ रहें, एक साथ प्रेम से रहें और निठल्ले न रहें, खूब श्रम करें। संसार के शरीर के लिए धन की आवश्यकता है, भोग की आवश्यकता है। भोग मतलब गलत अर्थ ना लगा, भोग मतलब जीवन निर्वाह की वस्तुएं चाहिए आपको। खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, रहना, बसना, घूमना फिरना, औषधि सब तो लगेगा, आपको नहीं लगेगा? लग ही रहा। कितना भी त्याग वैराग की बात करें, जब तक शरीर है शरीर की जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो सुल्ताना बलख बुखारेदा वो अपने सदगुरु कबीर साहिब के विचारों को जब सुना, उसको ज्ञान हुआ, तो सब कुछ को राजपाट को त्याग करके वो सुल्तान का दास बन गया, शिष्य बन गया। तब उनके जीवन में फिर क्या परिवर्तन हुआ है, इस पर कबीर साहिब ने, कोई कहते हैं कबीर साहिब ने भजन बनाया, कोई कहते हैं बाहर के किसी लोगों ने, किसी ने बनाया है ये भजन। लेकिन ये घटना घटी तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जब फकीरी धारण कर लिया उन्होंने, त्याग वैराग उनके जीवन में आ गया, तो उन्होंने शाही ताजो तख्त को त्याग करके फकीर हो गए। कबीर साहब कहते ना, फकीरी मैं मंजा जिसको अमीरी क्या विचारी है। ब्रह्मानंद का है भजन, फकीरी मैं मंजा जिसको अमीरी क्या विचारी है। कितना सुंदर भजन है। इसको पूरा भजन आप YouTube पर निकाल सकते हैं। आजकल कितनी अच्छी सेवा है, YouTube पर आप जो चाहें वो बोल दीजिए बस। तो फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है। यदि फकीरी मजा ना होता तो गोपी चंद त्याग के ना जाते, फकीरी में मजा ना होता तो भरथरी राजा त्याग करके ना जाते, फकीरी में मजा ना होता तो राम सिंहासन के लिए लड़ करके मर जाते, वो राम न बन पाते। राम बन गए तो बन गए, है ना। कौरव पांडव लड़के मर गए ना, 55 साल की उम्र में ही अर्जुन को वहां जाकर के गलना पड़ा, हिमालय में जाकर के गलना पड़ा, शांति नहीं मिली उनको। यदि फकीरी में मजा ना होता तो वो कहती है ना, राजन त्याग करो, चुड़ाला सिखा ध्वज को, वो भी लोटा लंगोटी लेके वहां न जाते तपस्या करने। यदि फकीरी में मजा ना होता तो महात्मा बुद्ध भी ना त्यागते, महावीर भी ना त्यागते। सभी ने त्याग कर शांति का अनुभव किया, आत्मरस आनंद की प्राप्ति की। लेकिन अज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो त्यागते नहीं, वो लूटते हैं, छीनते हैं, और जब छूटती है तब रोते रोते पश्चाताप करते करते। उसने सिकंदर ने यही तो किया था, और कितना पश्चाताप किया उसने। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या क्या कितना पश्चाताप किया उसने। अंततः पश्चाताप ना करना पड़े, यही ऐसा काम आज ही करो। तो उन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया। समझ में आ गई बात, सदगुरु कबीर साहब का उपदेश उनको लग गया, और बादशाहत का त्याग करके, पहले तो बड़ा कीमती कीमती भोजन करते थे, कहते थे तब थे खाते लुकमा उम्दा। उस समय वो बड़ा सुंदर सुंदर लुकमा यानी कौर ग्रास, जो हम कौर खाते ना, तो बड़े अच्छे अच्छे भोजनों का वो कौर करते थे। ग्रास, काजू, किशमिश, मिश्री, छुहारा, ये सारी चीजें लेते थे। राजा है भाई, बादशाह हैं, तो उनके लिए तो बड़ी सुंदर सुंदर भोज्य सामग्री हुआ करती थी। बड़े सुंदर कपड़े पहनते थे। सुबह शाम अब रूखी सूखी रोटी जो मिलता है उसको बड़े प्रेम से खा लेते हैं। कहते हैं कि भूख एक रोग है और भोजन एक औषधि है। कल हमारे यहाँ सब्जी आई, सब्जी कुछ मार्केट से खरीदना पड़ी, तो हमारी साथी कह रही थी, अच्छा ये बताओ कल क्या खाओगी। बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से पूछे। मैंने कहा क्या खाना? खाना है रोज कुछ भी जो बन जाएगा उसको खाना है। ये भी खाने पीने की भी आसक्ति है। ये सब्जी आई कल तो बढ़िया ये बनाएंगे,
आज तो बढ़िया आलू बंडा बनना चाहिए, समोसा बनना चाहिए, जलेबी बनना चाहिए। जब बहुत अच्छी जलेबी बनाती हो तुम एक आध दिन जलेबी बनाओ, जब मेथी के पराठे, कुछ भी, तो क्या खाना है। कभी हो जाता है मन, उसके लिए मैं नहीं रोकती हूँ, नहीं तो आप कहोगे अरे यार खाने पीने के लिए ही मना करते हैं, छोड़ो इस चैनल को, अनसब्सक्राइब कर दो। इन बातों को, इन विचारों को नहीं सुनेंगे तो ऐसा नहीं है। कभी हो जाता है मन, कभी खाए, रोज रोज तो। आज तो नमक थोड़ा कम हो गया तो लड़ पड़े, मिर्ची कम हो गई तो लड़ पड़े, आज तो तुमने सब्जी में पानी ज्यादा डाल दिया, अरे मैंने कहा था सूखी बनाना, तुमने रसीली बना दी, अनेक। रोटी में चिट्ठा कैसे पड़ गया, जल कैसे गई। तो इन्हीं चीजों को लेकर के तुम लड़ते झगड़ते रहोगे। इतना तुम स्वादीले हो गए हो, इतना तुम भोगी, इतना आसक्त हो गए हो, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के लड़ते हो। इनकी याद करो, इन महापुरुषों की, कैसे सब कुछ को त्याग करके इन्होंने वैराग धारण किया। तो इतना सुंदर सुंदर भोजन करते थे, लेकिन रूखा, अब तो रूखा सूखा टूका खाते सांझ सकारे दा। सुबह शाम जो मिलता है रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पीऊ, देख पढ़ाई चूपड़ी मत ललचावो जीव। तो रूखा सूखा खाने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो, श्रम करो। मैं तो कहती हूँ बढ़िया ऐश के साथ रहो, आसक्ति के साथ न रहो, आसक्ति के साथ रहो, ऐश के साथ। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ। जब एक भोगी आदमी अच्छे मकान में रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे वाहनों का उपयोग करता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। एक माताजी का बहुत पहले फोन आया था, बोले गुरु महाराज तो त्याग की बात करते हैं, लेकिन उनके यहाँ बड़े बड़े आश्रम है, कार है, ये है, वो सब बता रही थी। मैंने कहा भाई भोगी आदमी इतने स्टैंडर्ड से जी सकता है, तो त्यागी आदमी स्टैंडर्ड से नहीं जी सकता क्या? जिसका जीवन ही निर्मल है, आचरण ही निर्मल है, चरित्र ही निर्मल है, तो क्या वो निर्मलता पवित्रता स्टैंडर्ड से नहीं जी सकता? जब भगत लोग कर रहे हैं, आप धन कमा रहे, वो ज्ञान कमा रहे, एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है। हम ज्ञान देते हैं, आप धन देते हैं, तो उस धन को हम कहाँ लगाएं? अपनी सुविधा के साधन यदि हम इकट्ठे करते हैं, ये जीवन के लिए यदि सुविधाएं भी चाहिए, तब तो हम भजन करेंगे, साधन करेंगे। खाने को नहीं है तो भीख मांगने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़े तो पहनेंगे, इज्जत बचाने के लिए कपड़े तो पहनेंगे, ठंडी गर्मी से बचने के लिए मकान तो बनाएंगे। कोई आ जाएगा भगत हमसे मिलने, तो क्या खिलाएंगे हम? कहाँ रखेंगे उसको? उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो ऐसा भ्रम मत पैदा करिए। जब तुम अच्छा जीवन जी सकते हो, तो एक त्यागी वैरागी महात्मा क्यों नहीं जी सकता? उस समय की बात है, छोड़ दीजिए। सबका अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी समझ है, सबको अपने ढंग से जीने का आज अधिकार है, हमेशा से था। अब उस समय संविधान नहीं बना था, उस समय पंडितों का वर्चस्व था, मनुस्मृतियां या धर्मशास्त्रों में ऐसा नियम बना दिया था उन्होंने, बिल्कुल गुलाम जैसे रहो, नौकर जैसे रहो, तो वो अलग बात थी। आज तो विकास हुआ है, समझ जगी है लोगों को। तो ऐसा एक त्यागी, एक वैरागी व्यक्ति भी स्टैंडर्ड का लाइफ जी सकता है। स्टैंडर्ड मतलब बाहर का, आपकी दृष्टि बड़ी स्थूल है, स्थूल दृष्टि रखेंगे तो आप संत महात्माओं को नहीं समझ पाएंगे। ये होती है मन की दशा, मन की स्थिति। वो भोग के लिए छलते नहीं, किसी को लूटते नहीं, किसी को डाका नहीं डालते हैं, किसी प्रकार का वो आपसे डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे बुलाओगे तो इतना पैसा लूंगा मैं, मेरा कार्यक्रम कराओगे, मुझे बुलाओगे तो इतने हजार चाहिए, तब मेरी कथा, मेरी भागवत, मेरी बीजक का पाठ होगा। ऐसा वो यदि कहता तो फिर वो साधु नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसको बुलाएं और बस किराया दे दें, ऐसे में भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबकी जरूरतें हैं, सबको जरूरत लगती है। और किराया बस तुम बना दो, टिकट आने और जाने का, आश्रम का खर्च ना निकले, आश्रम की भी कुछ जरूरतें हैं, हम भी आपसे लगे और आप भी हमसे लगे हैं, तो आदान प्रदान तो करना पड़ेगा। हम आपको ज्ञान देंगे तो आपको भी कुछ देना। आप लक्ष्मीपति हैं और हम सरस्वती पति, ज्ञानपति हैं मान लीजिए, तो भाई हम आपको ज्ञान देंगे तो आपको भी तो कुछ देना चाहिए। क्योंकि देने का भाव नहीं होगा तो आपका हृदय पात्र नहीं बनेगा लेने का। क्योंकि जब देने का भाव आता है, तब जब आपको कुछ दिया जाता है तो आपके अंतःकरण में वो ठहरता है। हम आपके पास जाएं, केवल धन की याचना करें और ज्ञान न दें तो हम अपात्र हैं। और आप यदि ज्ञान लेते हैं, धन न दें, मतलब साधु की सेवा न करें, कुछ विदाई न करें, तो आप भी अपात्र हैं। केवल आप ऊपर ऊपर के ज्ञानी हैं। इन बातों को, ये सच्चाई है।
आपको ज्ञान नहीं लगेगा, आप बातू नहीं। एक व्यक्ति फोन किया, कहा हम आपके जैसे बोलना हम चाहते हैं, कैसे हम ये वो दुनिया का। फिर अंत में कहा कि मैं आपके जैसे कब सीख जाऊं। मैं कही इसके लिए प्रवचन मत सुनना, मेरे जैसे बोलना सीख जाओ, इससे क्या लाभ होगा। यदि मैं जो बोलती हूँ मेरे जीवन में आचरण ना करूं तो मेरा कोई लाभ नहीं है। पहले आप जीवन में उतारिए, साधना करिए, मनन चिंतन करिए जीवन में। मैं कबीर साहब की वो साखी कहा करती हूँ ना, कथनी बिन करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर सम भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। मेरी बातों को याद करके या मैं किसी की बातों को याद करके आपको सुनाऊं तो इसमें मेरा या आपका कोई लाभ, मैं जीवन में उतारूंगी, प्रयोग करूंगी, फिर उसके बाद में जो है मेरे पास वो दूंगी। तो मेरा तो काम बन गया, आपका भी बन सकता है। तो कितने लोग बस भाषणबाजी की उसमें रहते हैं। मैंने कभी भाषणबाजी की तैयारी नहीं की, कभी मैंने श्लोक या दोहा या छंद या कवित्त या चौपाइयाँ नहीं सीखी। जो मुझे सहज मुझे सुनने को मिला है, जो जिन चीज़ों का मैंने जीवन में उपयोग किया वही बताती हूँ। मैंने उपयोग की चीज़ें ली हैं और उपयोग की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। विद्वान बन के क्या करोगे आप बताओ? वही वाहवाही और वही धन संपत्ति आपको मिलेगी और वही आपके लिए पतन का कारण बन जाता है। आदमी चटक मटक में दुनिया रीझे, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनाड़ी। भाव भक्ति पूजा मिलेगी आपको, कुछ पैसा मिलेगा, आप फिर बहक जाओगे। जिसको त्याग करके आए हो उसी को जय त्यागन पहले कियो, ते को कियो न ख्याल, प्रलोभन के बस पड़े, तला फिर रहो जिमी बाल। फिर तड़पोगे तुम, फिर बेचैन, जीवन बीत जाएगा इसी में। विद्वान बनने में 20, 25, 50 साल लग जाएंगे और फिर सुनाओगे तो वही मिलेगा। फिर बाद में फिर 50 साल तक तुम धन बटोरेगे, 100 में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या मिलेगा तुमको? कभी भी मौत हो जाएगी। तो इन चीजों के पीछे मत दौड़िए। मेरे कहने का मतलब ये है, रूखा सूखा जो मिलता है, रूखा सूखा का मतलब बिल्कुल गरीब दरिद्र हाथ पैर बटोर के बैठ जाइए। मैं बार बार निवेदन करती हूँ, ऐसा मत करिए। काम करिए, श्रम करिए, जो मिलता है माल मलीदा रूखा सूखा जो मिल जाए, है ना। कोई दिन रूखा तो कोई दिन टूका तो कोई दिन माल मलीदा जो मिले। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। सब में मगन रहिए, मस्त रहिए। यात्रा में जो कुछ मिल रहा है ये छूटता जा रहा है। मैंने कहा ना बीच में, बीत गया है वो कभी लौट के आएगा नहीं, और क्षण क्षण बीत रहा है। इसलिए बिल्कुल दुखी सुखी मत होइए, कितना मिला या कितना छूट गया, मिला या लूट गया, कोई चिंता मत करो। निष्फिक्र होकर के जिंदगी जियो, मस्त हंसी खुशी के साथ। जो मिला है वो भी छूटेगा और जो मिला था वो छूट चुका और कभी नहीं आएगा। लोग स्टेटस डालते हैं, डीपी लगाते हैं, तो जवानी की फोटो डाल देते हैं। क्यों डालते हो भाई जवानी की फोटो? आज वर्तमान की डाल दो, वर्तमान की डाल दो। वो अच्छी लग रही थी, वो मैं जवान था, जवान थी। अभी भी तुम्हारे अंदर वो बैठा है। आज वर्तमान काले बाल क्यों करवाते हो? क्यों करवाते हो काले बाल? तुम वास्तविकता को स्वीकारना ही नहीं चाहते हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तो तब साहब कह रहे, अब तो रूखा सूखा टूका खाते सांझ सकारे दात, जातन पहने खासा मलमल, 3 टंक 9 तारे। 3 टंक धारीदार, धारी वाले बड़े मखमली कपड़े, बड़े सुंदर सुंदर कीमती कपड़े पहनते थे। लेकिन अब तो बोझ उठावन लागे, गुद्दड़ 10 मन भारेदार। ये 10 मन का भार कोई नहीं लादता है। ये अतिशयोक्ति है। कहने का मतलब ये है कि जो मिल जाता है। अब ये नहीं कि मुझे ये कलर चाहिए, कि ये वाला चाहिए, कि इतने हजार का चाहिए। ऐसा ठीक है, ठंडी गर्मी की निवारण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल झलझली ले लो भैया। कुछ भी पहन ओढ़ लेते हैं हम तो, लेकिन पैसा है गांठ में, फिर भी शरीर के लिए नहीं लगा रहे, ये भी गलत है। फिर ये तो तुम्हारा मोह हो गया, आसक्ति हो, लोभ हो गया। जो है शरीर, ये शरीर साधन है, इस साधन की सुरक्षा करनी चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाए न जेहि परलोक संवारा। तो इससे परलोक या परमार्थ का काम तभी कर पाओगे जब ये शरीर रूपी साधन की तुम सुरक्षा करोगे। इसको अच्छा से अच्छा खिलाओ, अच्छे से अच्छा पहनाओ, इसकी टाइम से इसको नींद भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, इसको टाइम से नहाने के लिए आपको ऐसे नहीं कि 2-2 बजे तक लगे हैं, 2:30 बजेगा 3 बजेगा लंच ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बीपी हो गया। आप तुम जरूरी नहीं है इतना काम करना, उम्र के अनुसार, क्षमता के योग्यता के अनुसार काम करिए। शरीर को जब तक है बढ़िया से अच्छे से देखभाल करिए उसकी। हाँ, ये भी नहीं है कि ये तो नाशवान है तो इसका ध्यान ही ना दो। इसी से ये साधन है, इसी से कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति जल्दी से जल्दी करो, जितने जल्दी हो सके। उसके बाद में फिर ये शरीर रहे या जाए। तो जातन पहने खासा मलमल 3 टंक 9 तारेदा, अब तो बोझ उठावन लागे गुद्दर 10 मन भारेदा। चुन चुन कलियां सेज बिछाते, फूलों न्यारे न्यारेदा, अब धरती पर सोवन लागे कंकड़ नहीं बुहारेदा। इतना वैराग आ गया उनको कि उनकी सेज को नौकर चाकर दास दासियां फूलों से सजाते थे। बड़ा विलासी जीवन था। साहेब जी बताते थे हमारे गुरुदेव जी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी 2 भाई थे, बादशाह के वो खास व्यक्ति थे। सलाहकार थे कि सिपाही क्या थे मुझे अच्छे से याद नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना विलासी जीवन था उनका बादशाह से ज्यादा। लेकिन जब वो किसी महापुरुष के उसमें आए हैं, वो गुरुदेव जी बताया करते थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनके जीवन में इतना वैराग आ गया, इतना वैराग आ गया कि वो दोनों भाई वैराग ले लिए और जो मांग करके लाते थे ना, एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, दूसरे पेड़ के नीचे दूसरे दिन, कहीं मोह ना हो जाए, और मांग करके लाते थे, जो मिलता था खाते थे और उसी को जमीन में गाड़ देते थे। सुबह उसको निकाल के धो के खा लेते थे, मांगने ना जाना पड़े। इतना तक उनके अंदर में वैराग आ गया था। बताइए, वैराग्य की मस्ती कोई एक बार चढ़ तो जाए किसी के जीवन में, सारा दुख सारी खटक समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा उनके जीवन में था। लेकिन ऐसा सो जाता, जो श्रम करेगा, मेहनत करेगा और जिसका मन वासना से रहित हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो तो जहां सोएगा वहीं नींद आ जाएगी। चैतन्य महाप्रभु के ज्ञान उनको लगा, दोनों भाइयों को। मुझे याद आया चैतन्य महाप्रभु का जब उनको ज्ञान लगा तो इतना वैराग हो गया उनको। जिंदगी में, इस जीवन में वैराग ही एक सार है। वैराग रूपी देवता आदि जिसके जीवन में आ जाता है, वो जीवन की सारी कमियों को पूरी कर देता है। वैराग ही एक ऐसा देवता है जो सारी कमी को पूरा कर। कोई देवी देवता आपके जीवन की पूरी कमी नहीं कर सकता, कमी को पूरा नहीं कर सकता। कहीं भी चले जाओ, कोई धाम चले जाओ, कोई तीर्थ में चले जाओ, कोई भगवान देवी देवता के पास चले जाओ, किसी में वो शक्ति नहीं कि आपकी जीवन की कमी पूरा कर दे। लेकिन वैराग एक ऐसा देवता है जो तुम्हारे जीवन की सारी कमी पूरी कर देता है। वैराग धारण करके तो देखो। वैराग ऐसे ही नहीं जगता आदमी को। वैराग जगाने के लिए आपको वैरागवान के संग बिना होए नहीं वैराग। संगत हूं का फल ना लगे, जो साचे मन लाग। वैरागवान का संग चाहिए। वैरागवान के संग के बिना वैराग नहीं होगा। जो आपको बनना है वैसे ही लोगों की संगत आपको करनी पड़ती है। संग का रंग लगता है, लेकिन सच्चे मन से नहीं लगोगे तब भी आपको वैराग नहीं। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या किसी भी डिग्री को आप हासिल करना, सच्चे मन से नहीं लगते। आप कोई काम में सच्चे मन से नहीं लगोगे तो सफलता मिलेगी। तो वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूं का फल ना लगे, जो साचे मन लाग। सच्चे मन से लगो। यदि मेरे विचार सुनते हो तो सच्चे मन से सुनो। आपके जीवन में जो बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, मांस है, मदिरा पान, कोई भी गलत व्यभिचार है, इन सब का त्याग होना चाहिए। लोग कहते हैं हम आपके रोज सुनते हो तो जीवन में कुछ सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सत्संग सुनने के बाद जब आप व्यवहार में उतरते हैं तो लोगों को ये लगना चाहिए, लोग कहें कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आपके जीवन में कुछ बदलना चाहिए ना। झूठ बोलते थे, क्रोध करते थे, किसी की निंदा करते थे, मिलावटबाजी करते थे, घूसखोरी करते थे, काम चोरी करते थे, कोई भी गलत काम करते थे, उलझते थे बात बात पर। ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। तब आपके जीवन में कुछ लाभ
होगा तो जिनके संग कटक दल बादल झंडा जरी किनारे दा, कहें कबीर सुनो भाई साधु फक्कड़ हुआ अखाड़ेदार। इतने उनके साथ में दल का दल चलता था। अकेले नहीं जाते हैं राजा महाराजा, अकेले थोड़ी जाते हैं। उनके साथ में झंडा चलता है, जय जयकार होती है, आगे पीछे उनके सिपाही रहते हैं, पालकी होती है, कुछ नहीं, एकदम अकेले। सदगुरु कबीर साहब ने कहा फक्कड़ हुआ अखाड़, एकदम फक्कड़पन आ गया, मस्ती आ गई उसके जीवन में। अब तो साधु संतों के संग में झुंड में रहता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ज्ञान की बुद्ध यानी जगा हुआ, जग गया हो, बोध हो गया उसको, संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया, साधु संतों की शरण में आ गया और ज्ञान का आधार ले लिया, जो आधार कभी आपको धोखा नहीं देगा, सारे धोखाओं से बचा लेगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी का यह बहुत ही मार्मिक पद मैंने आप सबके बीच रखा। सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को आप अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुंदर, निर्मल, पवित्र बना करके इस जीवन को सफल सार्थक बनाएं। यह कबीर आश्रम देवरी चैनल की आपसे गुजारिश है, इसी के लिए परिश्रम कर रहा है आपके बीच। रोज सदगुरु कबीर साहब की वाणी करीब 1.5-2 वर्षों से लेकर के मैं आ रही हूँ। एक भी दिन आपकी सेवा से मैं चूकती नहीं हूँ। तो मेरा निवेदन है कि आप भी जो विचार आपको दिए जा रहे हो, जो आपके जीवन में उतारने लायक है, उनको बिल्कुल उतारिए। आप भी किसी प्रकार का आलस मत करिए, तो तभी मेरी मेहनत और ये परिश्रम सफल सार्थक होगा। तो इन विचारों को खूब सुनिए और लोगों को भी सुनने के लिए जबरदस्ती प्रेरित करिए, जबरदस्ती, क्योंकि जबरदस्ती आपको लोग संसार में ढकेलते हैं। तो आप संसारिकता से निकाल, बहा है बही जात है, कर गए चहुओर, जो कहा ना माने तो दे धक्का दो और। साहब कह रहे हैं संसार के लोग तो बहे जा रहे हैं, बहा है, पहले से बह रहा और बहा जा रहा और बहाने वाले मिल रहा है। तो बहा है बही जात है, कर गए चहुओर, जो कहा ना माने तो दे धक्का दो और। जो कहा नहीं मान रहा है फिर भी उसको जबरदस्ती भेज दो वीडियो। सुनो तो भैया, एक बार सुनो तो क्या कह रहे हैं, बात लग जाए। कितने लोग, विशाल साहब जी का मैंने बताया, सत्संग में नहीं जाते थे, लेकिन सत्संग एक दिन सुने रघुवर साहब का, पूरा जीवन बदल गया। कितने लोग कभी सत्संग में नहीं जाते थे, कहे भैया हमारे जाते हैं, उनको बुलाने गए थे हम, 2 मिनट बैठ गए, सुन लिए, उनका जीवन, भैया जीवन भर सुन रहा है, उनका जीवन नहीं बदला। लेकिन जो बुलाने गया था वो भाई का जीवन एक ही 2 मिनट के सत्संग में। सठ सुधरे सत्संगत पाए, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंज सम। कब किसके जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाए, कब उसका जीवन बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये पुण्य आपको लगेगा। मैं भी पुण्य के ही प्रलोभन से आपकी सेवा में लगी हूँ। भाई हम पाप पुण्य नहीं करेंगे तो पाप करेंगे, इसलिए पाप न करिए, पुण्य करिए। तो मेरे विचार आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आप लोग रोज सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सदगुरु संतों के चरणों में यह शुभकामना करती हूँ कि आपका जीवन निर्मल पवित्र बने, सुख शांति एवं आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।